अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, लास्ट वीडियो में हमने स्यूडो फोर्स पर बात कर ली थी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर बात करने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 का डी पार्ट है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आज स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये डेफिनेशन लिखी हुई है, सबसे पहले ये देखते हैं। अ सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ नेट फोर्स that acts on object to keep it moving along a circular path। यानी कि सिंपल सी इसकी डेफिनेशन ये है कि एक ऐसी फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को, कौन से ऑब्जेक्ट जो कि मूविंग कर रहा हो, उस मूविंग ऑब्जेक्ट को सर्कुलर फॉर्म में, मोशन में की हालत में रखे, ऐसी फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ओके, तो अब देखें कि सबसे पहले एक कंसेप्ट होता है कि वो कि अगर हमारे पास वेलोसिटी इस जानिब है, वेलोसिटी इस जानिब है, और अगर इस वेलोसिटी की डायरेक्शन में हम फोर्स लगा दें, तो जो ऑब्जेक्ट होगा अगर वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा होगा, तो अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा दें तो ये 5 से 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी, या 10 मीटर पर सेकंड भी हो सकती है इसकी स्पीड, क्योंकि फोर्स भी इस डायरेक्शन में है। लेकिन अगर वेलोसिटी इस जानिब है तो फोर्स इस जानिब लगा दें तो क्या होगा कि इस जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी स्पीड अगर इसकी सपोज करें 10 मीटर पर सेकंड ही पहले, तो अब फोर्स इस डायरेक्शन में लगा दी है, तो अगर फोर्स इक्वल है वेलोसिटी के तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, या फिर इसकी जो स्पीड होगी वो बहुत मिनिमम हो जाएगी। ये दो केसेस हैं। ओके, यानी कि पैरेलल और एंटी पैरेलल। लेकिन अगर इधर एंगल हमारे पास क्या था, 0 था, इधर एंगल क्या था हमारे पास, 180 का है। ओके, लेकिन अगर एंगल हमारे पास हो जाए 90, यानी कि वेलोसिटी इस जानिब है हमारे पास, ओके, और फोर्स हमारे पास इस जानिब है, तो फिर क्या होगा? फिर जो इस केस में ऑब्जेक्ट ज्यादा तेज मूव करेगा, इस ऑब्जेक्ट में या रेस्ट में हो जाएगा या फिर स्लो हो जाएगी स्पीड। इस फॉर्म में जो ऑब्जेक्ट होगा वो सर्कुलर फॉर्म में जो होगा वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। ओके, वो किस तरह के, देखिए ये सपोज कर ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ओके, इस पर ये इसकी जो है ना वेलोसिटी है, और इसके परपेंडिकुलर ये फोर्स है, ये फोर्स है और ये वेलोसिटी है। तो ये अब ना इधर जाएगा ना इधर, बल्कि ये ऐसे मूव करेगा, ऐसे कर्व फॉर्म में ना ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो जो वेलोसिटी होगी वो तो रहेगी बिल्कुल स्ट्रेट परपेंडिकुलर, लेकिन जो इसका होगा एफ कंपोनेंट वो इसके सेंटर की तरफ ही रहेगा। ओके, तो ये देखो हमारे पास, तो ये हमारे पास ऐसे काम चलता जाता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है, लेकिन जो एफ कंपोनेंट होता है वो सेंटर की तरफ होता है। ये जनरल एग्जांपल थी। ओके, अब इसको हम जो स्पेशल एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं, वो भी बिल्कुल आसान है। इस तरह कि सपोज करें हमारे पास एक जो हम जानते हैं कि जो हमारे पास अर्थ, हमारी ज़मीन है, ये किसके सन, ये सन के यानी कि सूरज की इर्द गिर्द घूम रही होती है। ये हमारे पास सूरज है। ओके, तो ये सूरज है हमारे पास, इसके गिर्द जो हमारे पास अर्थ है वो घूम रही है। हमारे पास क्या है, अर्थ है वो घूम रही है। ओके, ये हमारे पास क्या है, अर्थ घूम रही है। अब अर्थ सन के इर्द गिर्द उसी केस में, उसी कंडीशन में मूव करेगी सर्कुलर फॉर्म में, जब इस अर्थ का एफ कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स इसके सेंटर की जानब होगा, किसके सेंटर की, सन के। ओके, तो ऐसी फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। डन हो गया, ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी होती है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल थी। तो एक और बात याद रखिएगा कि जो हमारे पास यहाँ से लेकर जो हमारे पास यहाँ तक का डिस्टेंस होता है, ये हमारे पास क्या होता है, फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये होते हैं। और एफ को हम कहते हैं mv²/r। ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है। ओके,
तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, अगर सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन देखें तो न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारे पास F इज इक्वल टू एम ए होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। तो यही से हिसाब इधर है कि अगर जो सेंट्रीपिटल फोर्स इसकी डायरेक्शन इस जानिब होती है, इस जानिब सेंटर की तरफ, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा वो भी इस जानिब ही होगा। तो यानी कि दूसरे अल्फाज में, इन अदर वर्ड मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये अर्थ मूव कर रहा है सन के इर्द गिर्द, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से, अच्छा वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से मूव कर रहा है। अब जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से क्रिएट हो रहा होता है। ओके हो गया। और चूंकि हम एग्जांपल ले रहे हैं सन और अर्थ की, तो अर्थ और सन के रिलेशनशिप में जो हमारे पास एक्सेलरेशन होता है ये ग्रेविटी की वजह से होता है। यानी कि ग्रेविटी की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेल फोर्स होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है। अगर हम इसकी एक और एग्जांपल लें, उस एग्जांपल में देखें कि जो हमारे पास वो, अच्छा सबसे पहले एक पिक्चर देख लें अर्थ और सन के हवाले से। अब इसके हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि सपोज कर एक आदमी है, ओके, एक आदमी है, उसके ये दोनों, उसके इस हाथ में एक स्ट्रिंग है, ये क्या है, वो घुमा रहा है इस जानिब ऐसे, ओके, स्ट्रिंग को। अब हम पहले ही बात कर चुके हैं कि अगर ये जो स्ट्रिंग है, ये जो आदमी है इसके हाथ में एक स्ट्रिंग है, ओके, ये स्ट्रिंग, और ये इस यहाँ क्या है, बॉल है, उस बॉल को ये सर्कुलर फॉर्म में क्या कर रहा है, मूव करा रहा है। तो ये कब, ये जो मेरे पास ये क्या स्ट्रिंग है, ये मेरे पास बॉल है, तो ये उस वक्त पॉसिबल होगा कि जब इसका जो हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन है वो इसके सेंटर की जानिब होगी। यानी कि वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो इस जानिब होगी, लेकिन इसका जो फोर्स का काम इस जानिब होगा। इस केस में जो वेलोसिटी होगी वो ये होगी, लेकिन जो एफ कंपोनेंट है वो इस जानिब होगा, ऐसे एफ सी होगा। और इस केस में जो मेरे पास होगी वी तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन इस केस में जो एफ सी सेंटर की जानिब होगा। ये उसी हालत में, उसी कंडीशन में होगा जब हमारे पास एफ सी यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो टूवर्ड इनटू द सेंटर होगी। ओके हो गया। और ये भी याद रखिएगा जो हमारे पास इधर वेलोसिटी होगी वो होती है हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है। अब इसका क्या मतलब होता है कि जो हमारे पास डायरेक्शन होती है वेलोसिटी की वो हर लम्हे क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। ओके हो गया।